बिहार में पंचायत चुनाव लड़ना सिर्फ वक्त लगाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुआ है अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सामाजिक इज्जत का। तो चलिए समझते हैं कि इस दांव में असल में क्या-क्या शामिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि सत्ता की असली कीमत क्या है। और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो आपके पूरे जीवन को दांव पर लगाने जैसा है। अभियान का खर्च सिर्फ बजट तक ही नहीं रहता, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और समाज में आपकी जगह दोनों पर गहरा असर डालता है। और अगर इन जोखिमों को समझे बिना कोई मैदान में उतर जाए, तो कैंपेन वोटिंग के दिन से बहुत पहले ही उम्मीदवार को तोड़ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस असलियत की जिसका सामना हर उम्मीदवार को करना पड़ता है, यानी पैसे की। चलिए सीधे सीधे पैसों की बात करते हैं। पंचायत का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक आम कैंपेन में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ये नंबर हमें एक अंदाजा देते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फाइनेंशियल रिस्क सिर्फ कैंपेन की बजट तक ही नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ छिपा है। जैसे कई उम्मीदवारों की नौकरी तो पक्की होती है, पर सेविंग ज्यादा नहीं होती, तो वो अपनी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही दांव पर लगा देते हैं। फिर कैंपेन के दौरान महीनों तक कोई कमाई नहीं होती, उस इनकम लॉस का क्या? और सबसे बड़ी बात, अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ना है तो बजट पर और भी ज्यादा सख्त कंट्रोल रखना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हो गई पैसों की बात। लेकिन अब जरा पैसों से आगे बढ़कर देखते हैं उन सामाजिक और भावनात्मक दबावों को जो उतने ही थका देने वाले हैं, लेकिन जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एक ईमानदार उम्मीदवार को समाज में जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है ना, उसे समझने के लिए प्लेटो का एक जबरदस्त मेटाफर है, आजाद कैदी का बोझ। तो इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक ऐसा सिस्टम है जो अंधेरे में, मतलब पुराने तौर तरीकों में रहने का आदी हो चुका है। अब अगर कोई उम्मीदवार उसमें नैतिकता की रोशनी लाने की कोशिश करे, तो जो लोग उस अंधेरे में खुश हैं वो जाहिर है विरोध करेंगे। बस यही है एक ईमानदार उम्मीदवार का बोझ। तो असल में उम्मीदवारों और उनके परिवारों को किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, जैसे ही कोई नॉमिनेशन फाइल करता है, उसकी प्रॉपर्टी से लेकर उसके परिवार की हिस्ट्री तक सब कुछ पब्लिक हो जाता है। लोग हर चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं। ईमानदारी से कैंपेन चलाने पर हमले भी होते हैं, और अगर नतीजे वैसे नहीं आए जैसी उम्मीद थी, तो ये परिवार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण भी बन सकता है। तो इन सब मुश्किलों को समझने के बाद अब बात करते हैं एक साफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो शायद उम्मीदवारों के काम आ सके। इन सब से बचने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की जरूरत है। कैंपेन में उतरने से पहले ये 4 कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, परिवार का पूरा सपोर्ट लेना। दूसरा, ये समझना कि आपकी अपनी कीमत चुनाव के नतीजों से तय नहीं होती। तीसरा, एक प्लान बी और प्लान सी तैयार रखना, मतलब अगर चुनाव में कामयाबी नहीं मिली तो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली क्या करेंगे। और आखिर में एक बजट बफर बनाना। और ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। बजट बनाते समय हमेशा एक 20% का इमरजेंसी फंड या बफर ज़रूर रखना चाहिए। ये किसी भी अचानक आने वाले संकट या कानूनी पचड़े के लिए होता है। ये 20% का नियम किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत से बचा सकता है। और आखिर में इस पूरी रिस्क एनालिसिस की प्रक्रिया को एक ज़रूरी पड़ाव की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा पड़ाव जिसे हर उम्मीदवार को पार करना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, समझदारी इसी में है कि आप मीनार बनाने से पहले उसकी लागत का हिसाब लगा लें। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आत्म-मूल्यांकन कर लिया है, अपने परिवार का साथ ले लिया है और अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स तय कर ली हैं, तो समझ लीजिए कि उसने वो मनोवैज्ञानिक दरवाज़ा पार कर लिया है। और अब असली काम शुरू होता है, सोचने से एक्शन की तरफ बढ़ने का वक्त। तो आखिरी सवाल यही है कि इस पूरी लागत का हिसाब किताब लगाने के बाद क्या कोई वाकई उस मीनार को बनाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।